गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया में सबसे बुरी चीज़ है घमंड करना। अगर हम घमंड करते हैं और ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो भगवान 2 मिनट नहीं लगाते हमारी वो भूल सुधारने के लिए कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा से बड़ा, उनकी भक्ति से बड़ा कोई नहीं है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसमें एक सच्चे संत ने एक राजा का घमंड तोड़ दिया। क्योंकि वो राजा सोचता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर राजा है और उसके भंडार सबसे बड़े हैं, सबसे विशाल हैं। वो ना तो कभी खाली होंगे और ना ही वो राजा कभी किसी से हारेगा। एक साधु ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का समय था और सम्राट बगीचे में घूमने निकला। बड़े संयोग की बात है कि साधु को सामने ही सम्राट मिल गया। साधु ने अपना जो बर्तन था उसके सामने रख दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? पुराने साधु संत होते थे, वो हाथ में कमंडल रखते थे, तो वही कमंडल उन्होंने उस सम्राट के सामने रख दिया। साधु ने कहा, कुछ भी दे दो, शर्त यही है कि मेरा जो बर्तन है पूरा भर जाए। मैं थक गया हूँ, ये पात्र कभी भरता ही नहीं है, यानी कि ये बर्तन कभी भरता ही नहीं है, मेरा कमंडल हमेशा खाली रहता है। सम्राट हंसने लगे और कहा, तुम पागल मालूम होते हो, इतना सा बर्तन नहीं है तुम्हारा, राजा के यहाँ आए हो और कहते हो ये भरता नहीं और भरेगा नहीं। साधु ने कहा, पागल ना होते तो साधु ही क्यों होते, तुम्हारी तरह सम्राट ना होते। ये छोटा सा पात्र भरता ही नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मानो मेरी बात। फिर सम्राट ने अपने वजीर से यानी अपने मंत्री से कहा, लाओ इसे सोने की मोहरों से भर दो और साधु का मुंह सदा के लिए बंद कर दो। साधु ने कहा, मैं फिर याद दिला रहा हूँ राजा, भरने की कोशिश अगर करोगे तो ये भरेगा नहीं, तो शर्त ये है कि जब तक पात्र भरेगा नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा। सम्राट ने घमंड से कहा, तू घबरा मत, इसे हम सोने से भर देंगे, हीरे जवाहरातों से भर देंगे। लेकिन जल्द ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। जब सोने की मोहरें डाली गई और वहाँ से वो गुम हो गई, हीरे डाले वो भी खो गए। लेकिन सम्राट भी ज़िद्दी था और फिर वो साधु से हार कैसे माने। उसने तो साधु को ज़रा सा छोटा सा भिखारी समझ लिया था, ये भी तो उसे जचता नहीं था। इसलिए अपनी राजधानी में उसने सूचना पहुंचाई कि मैं एक जरा से भिखारी से नहीं हार सकता। सूचना सुन के हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सम्राट अपना खजाना खाली करता चला गया। उसने कहा, आज दांव पर लग जाना है, सब डुबा दूंगा, मगर उसका पात्र भर के ही रहूँगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट के कभी न खाली होने वाले खजाने खाली हो गए, लेकिन पात्र नहीं भरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने लोगों को भी बुला लिया था, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि जो साधु घमंड में आया है उसके पास ये कहने के लिए कि ये पात्र नहीं भरेगा, तो आज सबके सामने साधु का वो घमंड तोड़ना चाहता था। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता था कि आज उसका घमंड टूटने वाला है, कि वो खुद को ये समझता है कि उसके भंडार कभी खाली नहीं होंगे और उससे बड़ा राजा कोई नहीं है, उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। घमंड तो आज तक रावण का नहीं रहा, तो फिर वो राजा क्या चीज़ था। धीरे 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 सब कुछ खाली होने लग गया, खजाने सारे खाली हो गए। राजा की आंखें चौड़ी हो गई और जब सब कुछ खाली हो गया और वो बिल्कुल बिकने को तैयार हो गया, वो साधु के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, मेरी अकड़ तो आपने निकाल दी, अच्छा किया। मैं तो सोचता था कि मेरे पास तो ऐसा खजाना है जैसे कुबेर का खजाना हो, लेकिन आपके छोटे से पात्र को भी न भर पाया, छोटे से कमंडल को न भर पाया। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, मैं तो हार गया, मुझे क्षमा कर दें। मैंने व्यर्थ ही आपको एक वचन दिया था कि मैं आपका एक बर्तन भर दूंगा,
मगर जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे बताते जाओ। मेरे मन में बार बार यही सवाल रहेगा कि ये बर्तन क्या है, किस जादू से बना है। साधु हंसने लगे। उसने कहा, किसी जादू से नहीं बना है राजा, ये इसे आदमी के दिल से बनाया गया है। ना आदमी का दिल भरता है और ना ये बर्तन। इस ज़िंदगी में कोई और चीज़ तुम्हें छका नहीं सकेगी। तुम्हारा पात्र खाली का खाली रहेगा। कितना ही धन डालो इसमें, सब खो जाएगा। क्या तुम्हें भगवान कुबेर का खजाना भी दे दे, उसके बाद तुम्हारी लालसा खत्म हो जाएगी धन पाने की? राजा ने कहा, नहीं। साधु ने कहा, बस तो फिर ये उसी तुम्हारे दिल से बना है जो कभी भरता नहीं है। ये पात्र खाली का खाली रहेगा, भरे नहीं भरता, न कभी भरेगा। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जो इसे भर सकती है राजा। पूछोगे नहीं क्या है? राजा कहता है, मैं वही तो जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या चीज़ इसको भरेगी। साधु ने कहा, ये तो केवल परमात्मा के ही प्यार से भरेगी, क्योंकि अनंत है हमारी प्यास और अनंत है हमारे परमात्मा। और अनंत है, अनंत को सिर्फ अनंत ही भर सकता है और कोई नहीं। इसलिए हमें किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। बस मालिक के आगे यही विनती करनी चाहिए कि मालिक, जो तूने दिया है उसके लिए तेरा शुक्र है, और उसका उपयोग मालिक के उन दीन दुखी बंधुओं के लिए करना चाहिए। हे परमात्मा, मुझे धन दौलत देना तो उसके साथ सद्बुद्धि देना, घमंड मत देना। उसका सदुपयोग करना सिखाना, दुरुपयोग करना कभी न सिखाना। अपना दिल बड़ा रखते हुए सबकी मदद करें, तभी हम उस परमात्मा की खुशी हासिल कर पाएंगे। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक से कुछ ना कुछ ज़रूर जानना है। लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए जो सम्राट के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। जगत भिखारी फिरत है, सबका दाता राम है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए जिससे हमारा मन हमेशा भरा रहे। और जब हमारा ये मन ईश्वर की भक्ति से भरेगा तो कुछ और पाने की लालसा हमें रह ही नहीं जाएगी। और जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। हमारे जीवन में सारी कमियों को हमारे परमात्मा पूरी कर देते हैं, उनसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से अपने परमात्मा के करीब रहें और हमेशा उनसे कहें कि देना है तो अपनी भक्ति देना, अपना प्यार देना, और कभी घमंड न देना, सारे विकारों को हमसे छीन लेना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, उनके पास देने को बहुत कुछ है। मीठे बोल हैं, 2 हाथ हैं जिनसे किसी की सेवा कर सकते हैं। ये सुंदर नज़रें हैं जो किसी के ऊपर बुरी नज़र नहीं डाल सकते हैं, तो भी वो सेवा कहलाती है जब हम अच्छी नज़रों से किसी को देखते हैं, अच्छे बोल किसी को बोलते हैं, अच्छी बातें हम इन कानों से सुनते हैं। ये सब सेवा है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग, जिनके पास है देने के लिए और देने के बाद भी वो लोग निंदा करते हैं, घमंड करते हैं, तो उनके देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बांटना है तो सकारात्मकता बांटें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। गलत चीज़ों को परमात्मा से कहें कि हमारे जीवन से गलत विकारों को, हमारे मन से गलत विचारों को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें और कभी घमंड ना करें।